Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम मैच फंक्शन के मदद से अपने डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। वैसे तो मैच फंक्शन एक बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान फंक्शन है, पर इसे अगर सही तरीके से सीख लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैच फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर मैं आपको आगे इस वीडियो में सिखाऊंगा कि मैच फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैं आपको मैच फंक्शन के साथ VLOOKUP और इंडेक्स फंक्शन के इस्तेमाल को भी सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं इस पार्ट में सबसे पहले बात करूंगा मैच फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकुलर टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स नेम और उनका पोजीशन लिखा हुआ है। अगर मैं इस स्टूडेंट्स नेम में किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम लिख दूँ, टाइप कर दूँ, जैसे सपोज रिया, और इसके बाद अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो यहाँ जो रिया थी जो कि 3rd नंबर पोजीशन पे आई थी, उनका पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ किसी और स्टूडेंट्स का या किसी और स्टूडेंट का नाम टाइप करूँ, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ पूजा, और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी पूजा हैं जो कि 10th नंबर पोजीशन पे है, उनका नाम डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज़ ये है कि मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू या जिसे हम कहें पोजीशन स्टूडेंट नेम से नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो पहले नाम है, पहला जो स्टूडेंट्स है उनसे मैंने नंबरिंग लिया है। मैंने हमारा नंबरिंग यहाँ से है, ये 1 है, ये 2 है, और इसी तरह हमारा नंबरिंग आगे बढ़ता चला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम चेंज करूँ, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ श्रुति, इसके बाद इंटर दबाऊँ, श्रुति जो यहाँ पे है हमारे टेबल पे जो 5th नंबर पोजीशन पे, वो आसानी से उनका पोजीशन यहाँ पे 5 में हमें दिख जाता है। वैसे तो बड़ा ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे सीखते हैं कि किस तरह हम इस फंक्शन को यहाँ पे अपने पोजीशन वाले फंक्शंस पे मैच फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं किस तरह हम मैच फंक्शन को अपने टेबल में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेक्स्ट में फिलअप करेंगे, अपने डेटा में एडिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट नेम फिलअप करते जाएं और उनका पार्टिकुलर पोजीशन अपने आप आता चले जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टूडेंट नेम को तो एज यूजुअल छोड़ देना है, उस पर कोई वर्क नहीं करना है। हमें पोजीशन वाले कॉलम पे, पोजीशन वाले सेल पे वर्किंग करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले देना है इक्वल टू देने के बाद आपको लिखना है मैच। चलिए लिख देते हैं मैच के बाद आपको देना है ब्रैकेट देने के बाद ये आपसे 2 या 3 वैल्यूज़ पूछेगा। सबसे पहले वैल्यू जो हमसे पूछेगा वो होगा लुकअप वैल्यू। आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरा इससे पहले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने VLOOKUP या HLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हमें भी लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो आज यहाँ भी हमें मैच फंक्शन में भी लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू का कहने का मतलब है कि जो डेटा आप फीडअप करोगे, आप फिल करोगे, जैसे कि हम स्टूडेंट नेम फिल करना चाहते हैं तो हमारा लुकअप वैल्यू ये कॉलम, मतलब ये पार्टिकुलर सेल हो जाएगा। इसके बाद मुझे देना है कॉमा देने के बाद हमसे पूछेगा टेबल एरे के अंदर आपको पूरे के पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये स्टूडेंट नेम वाला सेल नहीं सिलेक्ट करना है, आपका जहाँ से सबसे पहला नाम स्टार्ट होता है सिर्फ उसे ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉमा देने के बाद ये आपसे पूछेगा मैच टाइप या लास्ट फंक्शन। तो लास्ट फंक्शन के लिए हम एग्जैक्ट मैच के लिए करेंगे 0 देने के बाद ब्रैकेट क्लोज और सीधा इंटर करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ये नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स का नाम लिखा ही नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे जो 3rd पे है रिया, इनका नाम फिलअप कर देते हैं। चलिए इंटर किया। जैसे ही मैंने रिया नाम यहाँ फिलअप किया, आप देख सकते हैं इनका 3rd नंबर पे जो पोजीशन है वो आ चुका है। तो जैसे कि आपने देखा कि आप बहुत आसानी तरीके से सीख चुके हैं कि किस तरह आप मैच फंक्शन को बिल्डअप करेंगे, फीडअप करेंगे। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मैच फंक्शन के साथ VLOOKUP का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे VLOOKUP के इस्तेमाल से आप अपने डेटा को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम किस तरह VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन को इस्तेमाल करके और अच्छे तरीके से मैच फंक्शन को सीख सकते हैं। चलिए अब पहले बात कर लेते हैं कि VLOOKUP और VLOOKUP प्लस मैच फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है। एक मेरे पास डेटा है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स का नाम है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, और उनके टोटल मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलम बना हुआ है, एक और टेबल बना हुआ है जिसमें VLOOKUP है, और यहाँ नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें VLOOKUP प्लस मैच भी है। अच्छा, समझ लेते हैं कि हम VLOOKUP का इस्तेमाल क्यों करते हैं।
वी लुकअप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी पार्टिकुलर डेटा को देखना रहता है किसी पार्टिकुलर सेल के लिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि जहाँ स्टूडेंट का जो नेम है मैं इसे चेंज करता जाऊँ और इनके मैथ का जो नंबर है वो अकॉर्डिंग टू इनके नेम आ जाए। जैसे कि यहाँ पे प्रिया है, अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा पायल और इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इनका मैथ का जो मार्क्स है 56 वो आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 56 जो मैथ का मार्क्स है पर आ चुका है। पर अगर हम चाहें कि मैथ का नहीं देखना, हम चाहते हैं कि हम इनके हिंदी का देखने के लिए हिंदी का मार्क्स क्या है वो देखना है हमें, तो मुझे क्या करना होगा। जैसे कि सपोज मुझे हिंदी का मार्क्स देखना है इनके, तो मुझे यहाँ पे इनके फॉर्मूले में जाना होगा। फॉर्मूले में जाने के बाद मुझे यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि फ़िलहाल 3 है, इसे मुझे एज पर माई नॉलेज हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, हिंदी के कॉलम में कन्वर्ट करना होगा जो कि होगा एक्चुअली 4। उसके बाद मुझे इंटर देना होगा, जिसके बाद यहाँ पे हमारा हिंदी का मार्क्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पायल, इनके हिंदी का मार्क्स 66 है तो वो अब जाके अपडेट हुआ है। तो वी लुकअप में हमें क्या होता है कि बार बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना पड़ता है कि अगर हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है। पर वी लुकअप प्लस मैक्स फंक्शन में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है कि सपोज हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट का नेम चेंज करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्नेहा और साइंस का मार्क्स है 90, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या स्नेहा के साइंस का मार्क्स 90 है। तो चलिए हम देख सकते हैं या स्नेहा के साइंस का मार्क्स 90 है। पर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम वही रहे, बस हम क्या करें सब्जेक्ट चेंज करते जाएं और इनका मार्क्स भी चेंज होता चला जाए। जैसे कि फिलहाल अभी साइंस है, मैं इसे कन्वर्ट करके मैथ करता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ। जैसे ही मैथ यहाँ पे मैंने लिखा, मैथ यहाँ पे मैंने फिलअप किया, आप देख सकते हैं इनका मार्क्स जो है 60 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या स्नेहा का मैथ में मार्क्स 60 है? ऑफकोर्स है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम भी चेंज करें और उनके सब्जेक्ट भी चेंज करें। दोनों चेंज होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू, हमारा जो मार्क्स है वो फीडअप हो जाए। इस चीज़ को हम वी लुकअप की मदद से नहीं कर सकते। इस चीज़ को करने के लिए हमें वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्नेहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पायल। जैसे ही मैंने पायल चेंज किया, उनके मैथ का मार्क्स, पायल के मैथ का मार्क्स कितना है चलिए देख लेते हैं 56। आप देख सकते हैं 56 आ गया। अगर मैं पायल के इंग्लिश का मार्क्स देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंग्लिश टाइप करना है। इंग्लिश टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं उनके इंग्लिश का मार्क्स भी यहाँ फिलअप हो चुका है। तो वी लुकअप में क्या होता है कि आप दो वैल्यू को एट द सेम टाइम पुट ऑन करके आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। पर जब आप वी लुकअप करते हैं, मतलब एक्चुअली वी लुकअप प्लस मैच में आप दो वैल्यू को पुट ऑन कर सकते हैं, पर वी लुकअप में आप दो वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। आपके सिंगल वैल्यू को पुट करना होता है और उसके बाद अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आपको बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ता है। पर वी लुकअप प्लस मैच में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे सीखते हैं कि किस तरह हम इसे अपने डेटा में फीडअप करेंगे, हम किस तरह फॉर्मूले को बैठाएंगे। चलिए अब सीख लेते हैं कि वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन को किस तरह अपने डेटा में फिलअप करेंगे। तो चलिए फिलअप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देना है इक्वल टू देने के बाद आपको लिखना है वी लुकअप। चलिए लिख लिया। इसके बाद जिस तरह आप वी लुकअप फॉर्मूले को पुट ऑन करते हैं, ठीक उसी तरह आपको सारी चीज़ों को पुट करना है, सारी चीज़ों को प्लेस करना है। जैसे कि लुकअप वैल्यू, तो इस बार हमारा लुकअप वैल्यू होगा स्टूडेंट्स नेम डेफिनेटली। इसके बाद हमें देना है कॉमा देने के बाद हमें देना है टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे हमारा पूरा का पूरा टेबल ही रहता है। ठीक है, चलिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इंग्लिश हमारे कौन से कॉलम में है, इंग्लिश हमारे सेकंड कॉलम में हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 2 देते हैं। और लास्ट वैल्यू जिसे हम एग्जैक्ट वैल्यू भी कहते हैं इज ऑलवेज 0, इसलिए 0 देते हैं। इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला। पर इस जगह पे हमें चेंजेस कहाँ करने हैं मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें जहाँ चेंजेस करने हैं वो है बहुत माइन्यूट जगह, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह में मैच फंक्शन को फिलअप करना है और ऑटोमेटिकली हमारा वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने मैच लिखा, ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना है, लुकअप वैल्यू देना है। चलिए हम लुकअप वैल्यू दे देते हैं। तो लुकअप वैल्यू इस बार होगा हमारा सब्जेक्ट्स का नेम। ठीक है, इसके बाद हमें कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमसे पूछेगा लुकअप एरे। तो इस बार हमारा लुकअप एरे हो जाएगा यहाँ से हेडिंग, मैंने स्टूडेंट्स नेम से साथ हमारे जो जितने भी टोटल से ये सारे हो जाएंगे हमें हेडिंग। चलिए इसके बाद हमें देना है कॉमा देने के बाद हमें देना है लास्ट वैल्यू एग्जैक्ट जिसे मैच कहते हैं हमें 0 और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें सिंपली इंटर प्रेस करना है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन दोनों ही क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसे एग्जामिन करके देखते हैं कि क्या हमने जो फॉर्मूला फिलअप किया है वो क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए तो हम इंग्लिश को यहाँ चेंज करके मैं इसे कर देता हूँ मैथ।
चलिए इसे मैं इंग्लिश चेंज करके कर देता हूँ, मैथ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ हिस्ट्री। चलिए मैंने हिस्ट्री फिलअप किया, इंटर दबाया। जैसे ही मैंने हिस्ट्री फिल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो पायल स्टूडेंट थी उनके हिस्ट्री का मार्क्स जो कि एग्जैक्टली 45 था, यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अगर मैं स्टूडेंट का नेम चेंज करूँ तो चलिए नेम भी चेंज कर देते हैं। मैं इनका नेम कर देता हूँ पूजा और इंटर। जैसे ही मैंने पूजा इंटर किया, आप देख सकते हैं इनके हिस्ट्री का जो मार्क्स है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन से आप डबल वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डबल वैल्यू को भी एनालाइज कर सकते हैं, उसे बहुत ही आसान तरीके से मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से एक बार शॉर्ट रिकैप में आपको समझा देता हूं कि वी लुकअप और वी लुकअप प्लस मैच में क्या फ़र्क होता है, ताकि एक और बार आप आसानी से समझ पाएँ। वी लुकअप में आप एक सिंगल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन को आप डबल क्राइटेरिया या डबल वैल्यू को फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप यहाँ से सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमारा जो एक्चुअल मार्क्स है वो फिलअप हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे ही हमने यहाँ पे वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन को फिलअप किया, इसे क्रिएट किया, उसी वक्त क्या हुआ, ये हमसे एनालाइज करेगा कि हमारे टेबल में पूजा कहाँ है, हमारी पूजा यहाँ है। अच्छा, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट का चेक करना है, हिस्ट्री का। तो पूजा के हिस्ट्री के मार्क्स को वो एग्जैक्टली इस कॉलम से निकाल के इस कॉलम में हमारे इस सेल में फिलअप कर देगा, पर वी लुकअप में ऐसा नहीं होता था। इसीलिए वी लुकअप प्लस मैच फंक्शन हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल और इतना ज़्यादा अच्छा कहलाता है।